वैसे नेक्स्ट आई वांटेड टू आस्क कि तेरी 99 परसेंटाइल कब आई थी? 12th में फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरे मॉक टेस्ट में अराउंड आई थिंक 120 130 आ रहे थे। वहाँ से मैंने 200 तक जंप किया। ओह इंटरेस्टिंग। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कोटा में जाते हैं या अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं, तो बहुत सी बार होता है कि कहीं फीमेल इंटरेक्शन होता है। नहीं, लकीली मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं सोशलाइज नहीं करता था। मतलब ये तो ऐसे क्या कॉमन चीज़ है जो तूने नोटिस करी है जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए एट दिस? स्मार्टफोन पे सब यूट्यूब इंस्टाग्राम तो अकाउंट डिलीट कर दिया था 11th में ही। और तू एज अ एंटरटेनमेंट क्या करता था? मतलब यार अगर इतने दिन पढ़ रहे हो तो दिमाग फ्रस्ट्रेट तो हो गए, राइट? तो मैं रूममेट के साथ थोड़ी बकचोदी थी बेसिकली। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट गलतियां जो यूजुअली है ना स्टूडेंट्स करते हैं ये लास्ट के 2 महीने में, जो उनको बहुत सारी परसेंटाइल उनकी कॉस्ट कर सकती है। तो ऐसे पहली बात तो 2 महीने बचे हैं, आपको स्ट्रेस लेवल एकदम एक्सट्रीम हो जाएंगे 2 महीने में। और क्या आखिरी के 2 महीने में 99 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है? So hello everyone, welcome back to the channel and today we have Varun who got 99.3 percentile in his JEE mains। तो आज के वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि एग्जैक्टली उसने क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करी, उसने क्या क्या गलतियां करी जो आपको नहीं करनी चाहिए, एंड क्या आखिरी के 2 महीने में 99 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है। तो करेंटली ही इज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फर्स्टली वेलकम टू द चैनल वरुण। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो यार लेट्स बी डायरेक्ट, क्या आखिरी के 2 महीने में 99 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है? पॉसिबल है ओनली इफ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छे से डेवलप हो गई है 2 साल में और आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, ओके, तो 2 महीने में आ सकती है। गॉट इट। अगर आप सोच रहे हो कि आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छे से डेवलप नहीं है, तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मतलब एकदम बेस से तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ठीक। वैसे नेक्स्ट आई वांटेड टू आस्क कि तेरी 99 परसेंटाइल कब आई थी? सो मेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, फर्स्ट मैंने 12th में फर्स्ट टाइम दिया था ठीक है। तो मेरे मॉक टेस्ट में अराउंड आई थिंक 120 130 आ रहे थे। एक महीने 2 आई थिंक 2 महीने पहले। वहाँ से मैंने 200 तक जंप किया। ओह इंटरेस्टिंग। तो जैन में मेरी आई थिंक 201 मार्क्स आए थे, 99.3 आया था, अराउंड 10 के रैंक। उसके बाद मैंने बोर्ड्स और इस पे फोकस चला गया एडवांस पे। वहाँ पे मेरी 97.5 समथिंग रैंक आई। ओके, तो एडवांस मेरा खास हुआ नहीं था, मुझे खास मतलब क्लियर ही नहीं हुआ? कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा, ओके आई थिंक 108 थी कट ऑफ मेरी, 100 मार्क्स समथिंग आया था, नहीं 98 मार्क्स थी समथिंग। ओके, तो एडवांस तो कट ऑफ नहीं, क्लियर भी नहीं हुआ था। ठीक है। उसके बाद मुझे आईआईटी दिल्ली जाना था नो मैटर व्हाट, सो मेरा सेकंड थॉट कुछ था ही नहीं उस टाइम। मतलब तेरे को प्रदूषण से दिक्कत नहीं थी? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। Okay. चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 साल ले सॉरी, लूंगा, पोल्यूशन, मैंने गलती से प्रदूषण बोल दिया। पोल्यूशन कोई पोल्यूशन। बात। तो सेकंड थॉट कुछ था ही नहीं। हम्म, काउंसलिंग वगैरह किया था फिर भी जोसा के लिए, मिल रही थी टॉप 5th ट्रिपल आईटीज वगैरह, तो ड्रॉप ही डिसाइड किया लास्ट ऑप्शन। ब्रांच तेरे को सीएसई चाहिए थी या हाँ, कोई भी चलेगी? आईआईटी के लिए कुछ भी चल जाता था, मतलब अच्छा, आईआईटी दिल्ली के लिए मैं टेक्सटाइल वगैरह लेने को भी तैयार था, गॉट इट। पर एनआईटी और ट्रिपल आईटी के लिए तो सिर्फ सीएसई चाहिए थी, प्रेफरेंस थी। उसके बाद देखा कि टॉप 5th ट्रिपल आईटी वगैरह मिल रहा था, इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर ड्रॉप लेने का ही ऑप्शन था। Okay. जुलाई में ड्रॉप मतलब स्टार्ट तूने किया। 99.3 आने के बाद भी ड्रॉप लिया? हाँ, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये तो। उसके बाद ड्रॉप लेने के बाद प्रिपरेशन एडवांस की फोकस था। एडवांस में बेसिकली मेरे मैथ बहुत वीक था 12th में। आई थिंक अराउंड मेरे 7 ही क्वेश्चन हुए थे मेंस में, तो मेरा मैथ ही पर ही फोकस था। तो 4 महीने से मैंने मैथ किया और उसके बाद मैंने बाकी के सब्जेक्ट फोकस किए, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो उस 4 महीने मैंने मैथ कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग मैथ किया, उसके बाद मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस किया। हाँ, मैथ का रिवीजन नहीं किया मैंने, सब भूल चुका हूँ मैं अब मैथ ओके, का। मतलब तो एक्सट्रीम्स पे ही चल रहा था। हाँ, उसके बाद मेरे जैन में आई थिंक मैथ में 5-6 क्वेश्चन ही उतने बने और अप्रैल में 3 ही क्वेश्चन हो पाए मेंस में मेरी। मैं रो रहा था उस दिन, मतलब। तो तेरी रैंक क्या आई थी ड्रॉप में? तेरी रैंक परसेंटाइल्स क्या क्या थी? आई थिंक 98.3 समथिंग जैन में, उसके Okay. बाद 98.75 और 8 थी समथिंग। ओके, मतलब तेरे ड्रॉप ईयर में तेरे 12 से कम परसेंटाइल? हाँ, रिवीजन नहीं किया मैंने अच्छे से। ओके, रिवीजन रीजन था, गॉट इट। एंड देन एडवांस हुआ कि नहीं हुआ? मतलब तूने मेन तो एडवांस के लिए ड्रॉप लिया था, राइट? तो एडवांस में मेरी आई थिंक 11,000 रैंक आई। तो मैंने काउंसलिंग वगैरह भी ट्राई किया था। काउंसलिंग मतलब बाद में ट्राई किया, स्केलर में ऑलरेडी हो गया था मेरा, ऐसे ही देखने के लिए क्या अच्छा। मिल जाता। माइनिंग वगैरह मिल रही थी खड़गपुर, तो माइनिंग मिल रही थी तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था। तो मतलब इवन आफ्टर हैविंग 98.75 रैंक तूने स्केलर ज्वाइन किया, तो हाँ। इसका क्या रीजन था? ये भी मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। पेरेंट्स कैसे माने इनफैक्ट, क्योंकि मतलब यार ये थोड़ा नया कॉलेज है तो पेरेंट्स को भी दिक्कत रहती है, राइट? तो ये सब क्या स्टोरी थी? स्केलर अचानक कैसे तूने डिसाइड किया? एक्चुअली मेरे पापा ने सजेस्ट किया था स्केलर के बारे में मुझे। अच्छा, अब पापा ने सजेस्ट किया तो पहली चीज, तेरे पापा करते क्या है?
सिंपल लोकल बैंक में मैनेजर है, मतलब Okay. रूरल बैंक में। मतलब ठीक है, एजुकेटेड है तो काइंड ऑफ आइडिया होगा, हाँ, राइट? यूट्यूब वगैरह देखते हैं, एड्स Right. वगैरह देखते हैं, तो कोई तो 9th में एडवांस तो कुछ नहीं था, मतलब माइनिंग वगैरह मिल रही थी खड़गपुर में, तो ऑप्शन ही नहीं था, माइनिंग इंटरेस्ट नहीं था मुझे, हाँ, ठीक है। टैग के लिए माइनिंग तो मतलब एडवांस से देखो कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था तो तूने एडवांस के मार्क्स तो छोड़ दिए कि इससे कुछ नहीं हो रहा है। इसने कुछ नहीं होने ठीक वाला। है, लेकिन मेन से यार मुझे लगता है स्टिल देखो थोड़े बहुत ट्रिपल आईटीज लाइक मिडल ऑर्डर ट्रिपल आईटीज एंड कुछ लोअर ऑर्डर एनआईटीज में सीएस तो मिल जाता था, राइट? हाँ, तो व्हाई डिड यू चूज स्केलर ओवर दैट? तो उनके अगर एलुमनाई नेटवर्क और एवरेज पैकेज वगैरह, स्टार्टअप कल्चर वगैरह चेक कर रहा था मैं, तो मुझे उतना खास नहीं लगा जितना टॉप का है ना, मतलब टॉप 5 ट्रिपल आईटीज, उतना नीचे वालों का बिल्कुल नहीं है, मतलब हाँ, ऐसे right. डिप हो जाता है जल्दी से। तो स्केलर के बारे में एक्सप्लोर किया तो इधर मुझे अच्छा लगा, मतलब टीचर्स वगैरह है, स्कितित सर है, ओके, और फाउंडर्स भी अच्छे लगे, अंशुमन सर वगैरह है, ठीक है। ट्रिपल आई के हैं, मतलब आईसीबीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट है। तो गॉट इट। देख वैसे स्केलर के भी अलुमनाइज नहीं है, लेकिन जो भी तूने यूट्यूब वगैरह पे देखा तेरे को लगा कि स्केलर बेटर ऑप्शन हो हो सकता है, सकता है। राइट? और स्केलर एकेडमी के बारे में मुझे अच्छा लगा कि हो, मतलब एवरेज और अबव एवरेज, मतलब वो उनको उतना अच्छा प्लेसमेंट कर पा रहे हैं, तो स्टार्टिंग से ही बच्चों को मतलब अच्छा कर पाएंगे। तो स्केलर एकेडमी के बारे में एवरेज पैकेज आई थिंक 23 है, समथिंग है। हाँ, स्केलर एकेडमी का हाँ। 22-23 है। वहाँ मतलब जो प्रोफेशनल जाते हैं, जहाँ उनका उतना प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, मतलब Tier 3 Tier 2 कॉलेज से, हाँ, राइट। तो उनका उतना अच्छा कर पा रहे हैं। तो इधर मैं स्टार्टिंग से ही रहूँगा तो मेरे अच्छे चांसेस है। राइट, मतलब तूने इंटरेस्टिंग पॉइंट टच किया कि अगर एकेडमी वाले जो थोड़े लो प्लेसमेंट से आते हैं और कुछ 1-2 साल का कोर्स करने के बाद अगर उनका अच्छा प्लेसमेंट लग रहा है, हाँ, तो अगर वो 4 साल तेरे पे काम करेंगे तो डेफिनेटली उनसे बेटर लगेगा, Of राइट? course. बट अब तूने कुछ आई गेस 4-5 महीने स्केलर में स्पेंड कर दिए, तो आफ्टर दैट डू यू रिग्रेट योर डिसीजन? नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स वगैरह को देखता हूँ, सब फोड़ रहे, मतलब हाँ यार, वो तो है। मतलब स्केलर में मैंने भी एक चीज ये नोटिस करी है, जो पीयर ग्रुप तुम देखते हो बहुत ही अलग अलग लेवल के चीजें कर रहे रहते हैं। कोई कुछ कोडिंग में क्रेजी कर रहा है, कोई हैकेथॉन्स जीत के आ रहा है, तो तुम्हें एक मोटिवेशन तो रहता है कि हाँ। यार कुछ तो करना पड़ेगा वरना अपन पीछे रह जाएंगे, एग्जैक्टली। राइट? फोमो तो होता है, ट्रू। तो ठीक है, मतलब ये बहुत बात हो गई। अब जेई पे ही वापस आता है। देख तेरा जो सीन था उसमें एक्चुअली ऐसे हुआ है कि जब 12th में तूने दिया तो तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बेटर हो था, गया, हाँ। लेकिन जब तूने ड्रॉप में दिया तो तेरा सेकंड अटेम्प्ट में बेटर था। तो डू यू थिंक कि फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर करना इजियर रहता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ईजियर रहता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम रहता है। अगर आप पेपर की सेम डिफिकल्टी वाले पेपर 2 उठाओ, तो सपोज एक पेपर डिफिकल्ट है जैन में, उसको आई थिंक 170 मार्क्स के लिए 99 गया है, हाँ, तो उसी लेवल के डिफिकल्टी पेपर को आप अप्रैल में दोगे तो आपको 180 वगैरह स्कोर करना पड़ता है। ये मैंने बहुत नोटिस किया है। राइट राइट, ये मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने आई गेस मेरे जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें 5 मार्क एक्स्ट्रा स्कोर करे थे, लेकिन मेरी परसेंटाइल 3.5 कम थी Okay. देन फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरे को फर्स्ट में 98.03, सेकंड में 95 पॉइंट कुछ 5 या 4 जो पर भी इसका मतलब नहीं है कि आपका अप्रैल में अच्छा नहीं हो सकता, मतलब हाँ, राइट राइट। बट अब चल, अगर तूने ये पॉइंट टच किया है तो तेरे को क्या लगता है कौन से बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट पे अभी राइट नाउ फोकस करना चाहिए और कौन से बच्चों को सेकंड अटेम्प्ट पे? सो जेई में लक फैक्टर बहुत होता है। आपको पता नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा आएगा कि सेकंड अटेम्प्ट में। सो मेरा सजेशन है कि दोनों अटेम्प्ट को सीरियसली लेना है, पर अप्रैल को एज अ बैकअप ही ट्रीट करना है। जो करना है जान में ही करना है। मतलब ये भी है कहीं ना कहीं कि अगर आप जैन के लिए अच्छे से कर रहे हो और जैन में अगर नहीं भी होता है तो स्टिल आप वो मोमेंटम को मेंटेन कर सकते हो और अप्रैल में मच बेटर स्कोर कर Yeah. सकते हो, राइट? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो यार अब थोड़ा डीप डाउन करते हैं तेरी एग्जैक्ट जर्नी में। समझ तेरे को अभी ऑप्शन रहता कि तू पास में वापस जाए, Okay. तो तू तेरे लास्ट के 2 महीने कैसे यूज करता ताकि तेरी बेस्ट परसेंटाइल आ सके? फर्स्टली 2 महीने, मतलब आई गेस नवंबर में हूँ, मैं मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा था नवंबर में, 1-2 दिया था। वहाँ पे मेरा स्कोर आ रहा था 120 to 140 आई थिंक। तो जब मैं एनालाइज करता था पेपर में, एक रीज़न थी जिसकी वजह से मार्क्स कम थे, जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद नहीं। एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, बेसिक लेम एग्जांपल है, रिंग का सेंटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आया उसके रिलेटेड, हाँ, आपको पता है मैं कर सकता हूँ, पर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है ठीक से, ओके, ढंग से। राइट। आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपने जितना टाइम इन्वेस्ट किया था उसको समझने के लिए आपका Right. यूटिलाइज नहीं हुआ उतना टाइम। ट्रू। तो मैं जितना हो सके याद, मतलब जो आता है याद ही रहना चाहिए, जो नहीं आता छोड़ दो, पर जो आता है याद रहना चाहिए सब Got कुछ। it. केमिस्ट्री के लिए बहुत अप्लाई होता है, तो बेसिकली तू बोल रहा है कि तू रिवीजन पे और ज्यादा फोकस करेगा। बहुत रिवीजन। इनफैक्ट यार आई थिंक ये सबसे ज्यादा बड़ा रिग्रेट यही रहता है कि जब तुमने कोई चैप्टर पढ़ा है, एक सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है और तुमसे वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुमको फॉर्मूला याद नहीं है। आई थिंक ये सबसे बड़ा रिग्रेट रहता है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग।
तो यार नेक्स्ट चीज मेरे को ये पूछनी थी कि तेरा अगर एवरीडे शेड्यूल हमको जानना है कि तू एग्जैक्टली कितने बजे उठता था, कौन से टाइम पे क्या प्रेफर करता था, तेरे ट्यूशन के टाइमिंग्स, कॉलेज के टाइमिंग्स, अगर ओवरऑल डे के थ्रू हमको गो थ्रू करा सकता है कि सुबह से रात तक तेरी पूरी जर्नी कैसे रहती थी। ओके, रियलिस्टिकली कोई ऐसा मतलब टाइम टेबल नहीं था मेरा। ओके 50% टाइम ऐसा शेड्यूल रहता था, 11:30 टू 12 AM, मतलब तब सो लिया और 7:30 को उठ गया। उसके बाद कॉफ़ी पीता था, एक 1.5 आवर टू 1, मतलब 1 आवर टू 1.5 आवर पढ़ लिया। उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद 3 to 4 आवर्स पढ़ लिया। उसके बाद लंच, उसके बाद 4 आवर्स पढ़ लिया। उसके बाद डिनर, उसके बाद 2 घंटा पढ़ लिया। और तो आई थिंक 8 से 10 घंटे, कभी कभार 11-12 घंटे हो जाते थे पढ़ाई। ओके तो सो लिया उसके बाद। गॉट इट। मतलब तू रात को 11:30-12 बजे सो रहा है और सुबह 7 बजे उठ रहा था, तो मिनिमम 7:30 7 आवर्स की स्लीप 7:30 को रखता था। स्लीप हो जाता था। ओके इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत से जेई एस्पिरेंट्स यार मैं देखता हूँ कि वो 6-6 घंटे या उससे भी कम सोते हैं, बट इंटरेस्टिंग कि मैंने ट्राई किया था वो। हाँ मतलब बहुत सारे शेड्यूल ट्राई किए थे। एक बार तो एक वीक के लिए मैं रात को पढ़ता था हाँ और नाश्ते के टाइम पे सो जाता था, तो दोपहर को उठता था। हाँ वो बकवास शेड्यूल था, मतलब इतना वेस्ट हुआ टाइम उसके बारे में। हाँ गॉट इट। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज है, अगर कोई 11th में है ना तो तुम अभी मल्टीपल चीजें ट्राई कर सकते हो एंड फिगर आउट कर सकते हो तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है। कंपलसरी नहीं कि जो इसके लिए काम कर रहा है वो तुम्हारे लिए करे या जो मेरे लिए कर रहा है वो तुम्हारे लिए करे। जैसे मैं खुद का बताऊं तो मैं भी 6 घंटे सोता था, बट वो मेरे लिए इनफ था। तो आई थिंक वो थोड़ा पर्सनली भी डिपेंड करता है, राइट। ऑल्सो और एक चीज जो तूने मेंशन करी कि तू 3-3, 4-4 घंटे के स्लॉट्स पढ़ लेता था, तो क्या वो कंटिन्यूस रहते थे या उसके बीच में ब्रेक्स वगैरह लेता नहीं, था? नॉट एग्जैक्टली लाइक ब्रेक, बट कभी ऐसे चेयर से उठ गए और वॉक कर लिया 5 मिनट, ओके वापस चेयर पे बैठ गए, ऐसे टाइप के। ओके गॉट इट। और तू एज अ एंटरटेनमेंट क्या करता था? मतलब यार अगर इतने दिन पढ़ रहे हो तो दिमाग फ्रस्ट्रेट तो हो गई, राइट। तो तू एज अ एंटरटेनमेंट क्या क्या चीजें करता था? 2 महीने के लिए तो एंटरटेनमेंट कम था। मैं रूममेट के साथ थोड़ी बकचोदी थी बेसिकली। और अच्छा लास्ट के 2 महीने मतलब सब बंद कर दिया था, मतलब सोशल मीडिया, यूट्यूब अच्छा वगैरह सब लॉक्ड था। ओके सब उससे पहले मैंने यूट्यूब वगैरह देख लिया था, शॉर्ट्स देख लिए ऐसे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, गॉट इट। यूट्यूब ही। यार अगर मतलब तू डिजिटली कुछ नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल तो अभी पढ़ के आया है, तेरे को ब्रेक चाहिए और तू डिजिटली कुछ नहीं कर रहा है, तो मतलब करता क्या था? अगर स्पोर्ट्स भी, आई डोंट थिंक यार मतलब 5-10 मिनट वाली नहीं चीजें यार। स्पोर्ट्स वगैरह रहती हाँ। है, तो एग्जैक्टली करता क्या था जिससे तेरे को थोड़ा मजा आए और फिर तू वापस मोटिवेशन आए कि तू पढ़ेगा? नहीं, 2 महीने के लिए तो कुछ नहीं किया ऐसे कुछ नहीं, मतलब एकदम ब्लैंक था। हाँ, ऑलमोस्ट मतलब ऐसे एक दिन गए, मतलब बहुत दिन कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ शॉर्ट्स चलाए, मतलब 10-10 घंटे। अच्छा लास्ट के 2 महीने में ऐसे बहुत दिन गए। अच्छा, लास्ट के 2 महीने में भी ऐसे गए हैं जब गए। तूने शॉर्ट्स चलाए हाँ, हैं? 10-10 घंटे शॉर्ट्स चलाए ऐसे। ओके। तो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन तूने ऑलरेडी आंसर कर दिया कि क्या एवरीडे सेम रहता है। ऑफ कोर्स नहीं रहता है यार, बिल्कुल नहीं। लेकिन बट तो इस पे थोड़ा आइडिया देगा लोगों को। यार उनको लगता है यार कि हफ्ते में अगर 7 दिन है तो सातों के सातों दिन उनको 10 घंटे पढ़ना चाहिए, तभी उनका होगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता है, राइट। नहीं तो इस रहता। पे थोड़ी अगर तू ज्ञान प्रकाश करेगा उनके ऊपर कि इट्स ओके तो इट्स ओके, मतलब मेरे एक बार पीक आवर्स 14 आवर्स भी पढ़ लेता हूँ कभी कभार। ऐसे भी दिन गए, ऐसे भी दिन गए तो अभी बताया कि 0 आवर्स। आई थिंक अगस्त में मैंने 15 डेज कुछ नहीं पढ़ा था, ऐसे ब्लैंक था, ओके मतलब 2 वीक का ब्रेक, कुछ पढ़ा ही नहीं। इंटरेस्टिंग यार। मतलब देख रहे हो तुम, जिसके 99 परसेंटाइल आई है ना, वो भी सेम चीजें कर रहा है जो तुम अभी कर रहे हो। रील स्क्रॉल करना बंद करो, ये वीडियो कंप्लीट देखो और पढ़ने चले जाओ, बहाने दे रहे हो उधर। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे को पर्सनली और अच्छा लगेगा क्योंकि ये गलती तू नहीं करी है, तो तू ज्यादा बेटर बता पाएगा। तो देख अब 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, राइट। तो सबका सब कुछ इक्वली नहीं रहता है, कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग रहता है, कोई सब्जेक्ट वीक रहता है। तो तुझे क्या लगता है, स्ट्रांग सब्जेक्ट को परफेक्ट करना चाहिए या वीक सब्जेक्ट को जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है वो लेवल तक लेके आना चाहिए? सो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। हम्म सपोज आपका सब्जेक्ट वीकेस्ट सब्जेक्ट मैथ है, हम्म आपके पास सिर्फ 50 डेज बचे हैं। 50 डेज में मैथ नहीं होगा, सिर्फ इतना कर लो, बेसिक चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D वेक्टर्स, पीएनसी अगर आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो हो रहा है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। प्रोबेबिलिटी अच्छे से करो, प्रोबेबिलिटी के लिए जितना पीएनसी लगता है वो सब करो, और बाइनोमियल और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एबीजीपी वगैरह, इन सब करो। इससे आपके 7 क्वेश्चन हो जाने चाहिए अगर अच्छे से करोगे तो। इतना ही फोकस करो। अगर आपका सब्जेक्ट वीकेस्ट मैथ है, अगर आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, आपके पास टाइम है, आप अच्छे से कर सकते हो केमिस्ट्री, मतलब याद रखना है और कुछ नहीं है उसमें। हाँ राइट। तो मतलब यार सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है। अगर मैथ्स है तो अभी सेंस नहीं बनाता है कि 50 दिन में तुम मैथ्स को अच्छा करने चले जाओ, रादर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या जो आरओआई ज्यादा देते हैं उन पे फोकस करो। एंड अगर केमिस्ट्री जैसा है तो पूरा पढ़ लो, राइट।
तो यार अब थोड़ा है ना बुक्स के बारे में बात करते हैं। लास्ट के 2 महीने जो रहता है ना, उसमें यूजुअली बहुत से लोग बहुत सारे क्रैश कोर्स खरीद लेते हैं, बहुत सारे बुक्स खरीद लेते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, तो कोई बोलता है ये अच्छा है, कोई बोलता है वो अच्छा है। बट तूने लास्ट के 2 महीने में कौन सी बुक्स थी जो तेरे को सबसे ज्यादा हेल्प करी, और कौन सा कोर्स था जो तूने किया है? ऑनेस्टली बोलूँ तो क्रैश कोर्स मुझे सबसे बकवास लगता है। ओके। मतलब कोई सेंस नहीं बनाता, सिर्फ टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप कुछ रिटेन नहीं कर पे हो। मतलब एक होता है ना एक्टिव रिकॉल पैसिव रिकॉल, राइट। आप कुछ सीख नहीं रहे, सिर्फ बता रहे सर, आप सिर्फ सुन रहे हो। हाँ। आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हो पर कुछ नहीं सीख रहे। गॉट इट। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो मेरा सेशन ये है कि जो आता है पहले याद रख लो, और क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं करने हैं तो डायरेक्टली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। मतलब लास्ट के 2 महीने में कोर्स तो तुमको फॉलो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब मेरा सेशन है कि नहीं करना है, आपको अच्छा। जो करना है। मेरे को भी लगता है कि यार मतलब कोर्स से बेटर है कि तुमने अभी तक जो नोट्स वगैरह बनाई होगी वो रिवाइज कर लो, या जो तुम टेस्ट सीरीज वगैरह कोई खरीद के रखी है या नहीं खरीदी तो खरीद लो, एंड टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि टेस्ट से बहुत ज्यादा एक्टिव लर्निंग होती है। तुम्हें समझता है कि कौन सी चीजें तुम्हारी खराब है एंड तुम उस पर डबल डाउन कर सकते हो, राइट। एंड अगर बुक्स की बात करें तो तूने कौन सी बुक्स यूज करी थी लास्ट के 2 महीने? लास्ट के 2 महीने में एज सच बुक्स नहीं यूज़ की थी। 11th-12th में मैंने डीसी पांडे यूज़ किया था फिजिक्स के लिए, ओके। तो उसी से रिवाइज कर लेता था मैं फिजिक्स का। और मैथ के लिए मैंने सेंगेज यूज़ किया था। सभी चैप्टर टच नहीं किया था, कुछ चैप्टर किया था मैंने। 7 क्वेश्चन हुए थे मेरे से जैन अटेंड में, 7 नहीं तो 8 हुए थे शायद। उतना रिवाइज कर लिया सेंगेज बुक से। और केमिस्ट्री के लिए मैंने ऑर्गेनिक के लिए वीएमसी के पीडीएफ वगैरह पायरेटेड मिल गए थे मुझे कहीं से, तो वो कर लेता था। और इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक हमारा सिलेबस बहुत कम हो गया था तो एडवांटेज था। हाँ। तो एनसीईआरटी इनफ है। और फिजिकल के लिए आई थिंक सेंगेज की मेंस बुक थी, उससे रिवाइज कर लिया। और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मेरा एक अप्रोच था, पीवाईक्यू नहीं करता था मैं। पीवाईक्यू नहीं करता था? नहीं, बताता हूँ। मतलब ऐसा था कि पीवाईक्यू पहले करता था, इस लास्ट के 2 महीने में पीवाईक्यू नहीं किए मैंने। अच्छा। मेरा क्या अप्रोच था, मुझे आई थिंक 22 मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, 5-6 पीडब्ल्यू के दिए थे। और बाकी जो मॉक टेस्ट है मैंने आई थिंक 2024 में मैंने जेई दिया है। 2023 के मैंने पीवाईक्यू छुए भी नहीं थे। तो मैंने क्या किया, उसके पेपर मैंने एज अ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। ओके। तो मेरे पीवाईक्यू भी हो गए और मॉक टेस्ट भी हो गए। राइट। और वो कहीं ना कहीं बेटर आइडिया भी देता है, क्योंकि वो एक्चुअल पेपर है, तो तू कहीं ना कहीं कंपेयर भी कर सकता है कि अभी इतने मार्क्स आए तो क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकता है, राइट। एग्जैक्टली। राइट राइट, ये भी एक अच्छी चीज है। और एक चीज यार, जो तूने बुक्स के बारे में बताया, तू क्या क्वेश्चंस मार्क करके रखता था तो जो तेरे को वापस पढ़ने हैं, या मतलब कुछ बुक्स में तू करता था कि ये मार्क कर लेता हूँ वापस पढ़ूंगा, या रैंडमली उठाता था? क्वेश्चन तो मैंने रिवाइज नहीं किया बुक से, सिर्फ थ्योरी के लिए रिवाइज करना था। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट ही दिया है प्रैक्टिस, मतलब और रिवीजन। मतलब नए नए क्वेश्चन ही करते क्या? हाँ। ठीक है। ऑल्सो और एक चीज यार, बहुत से बच्चे ना हार्ड क्वेश्चन से डरते हैं। मतलब यार उनको लगता है जेईई मेंस में ना इजी या मीडियम क्वेश्चन ही आते हैं, तो फालतू में हार्ड क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड क्यों करो? तो डू यू थिंक ये सही अप्रोच है, या ये कुछ खराब सा कर रहे हैं? नहीं, सही अप्रोच नहीं है। मतलब अगर आप जेईई आपका हो भी गया तो भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे सीखोगे? मतलब सीएस आपको करना है, मतलब फ्यूचर में उधर ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है बेसिकली। राइट। अभी कर सकते हो आप, आपके 2 महीने बचे हैं, पर ये अप्रोच सबसे गलत है। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि देख, बहुत से बच्चे ना हार्ड क्वेश्चंस को प्रेफर नहीं करते। उनको लगता है कि यार जेईई मेंस में तो इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस ही आते हैं, फिर मैं फालतू में हार्ड क्वेश्चंस क्यों करूं? तो तेरे को लगता है ये अप्रोच सही है? बिल्कुल गलत है अप्रोच। मेंस में भी हार्ड क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप हार्ड क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको मीडियम और इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। राइट। और हार्ड क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या होती है, आपको एक बार में 2-3 कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। राइट। मतलब आपको पैटर्न रिकॉग्निशन और आंसर को ऐसे लॉजिक कैसे बिल्ड करता है, हार्ड क्वेश्चन से ये डेवलप होगा आपका अच्छे से। राइट। तो मतलब डेफिनेटली उनको अभी भी हार्ड क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए। बट पर कितना टाइम दे रहे हो आप हार्ड क्वेश्चन पे? राइट। अगर आपको 5-10 मिनट दे रहे हो तो ठीक है, पर उससे ज़्यादा दे रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब राइट। मतलब ये भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हार्ड क्वेश्चन करो तो सही, बट ऐसे नहीं कि 1-1 घंटा तुम उस पर ही स्पेंड कर रहे हो। 15-20 मिनट मैक्स दो, अगर नहीं हो रहा है तो आगे मूव ऑन कर जाओ और सोल्यूशन देख लो क्यों नहीं हुआ। एग्जैक्टली। राइट। और एक चीज यार, कि ये जो लास्ट का जो फेज था, उसमें अगर न्यू क्वेश्चंस वर्सेस पीवाईक्यूज का अगर तेरे को रेशियो निकालना है, तो तू कितने न्यू क्वेश्चंस करता था और कितने पीवाईक्यूज करता था? न्यू क्वेश्चन तो आई थिंक 0। नए क्वेश्चन नहीं करता था? नहीं किया कुछ। मतलब प्रीवियस ईयर के 2023 के पेपर ही देखता था मैं। अच्छा। वही बेटर अप्रोच लगा था मुझे। आइडिया भी लग जाता था कि पैटर्न कैसे आते हैं और पेपर कैसे फॉर्म करते हैं। इंटरेस्टिंग। तो मतलब लास्ट के 2 महीने में तूने पीवाईक्यूज किए, उनको एज मॉक टेस्ट दिया, राइट? हाँ, 20 पेपर्स आई थिंक। हाँ 20 दिए, 20 हाँ 20 to 25 मॉक टेस्ट दिए होंगे। उसमें से 5-6 पीडब्ल्यू के होंगे
और अच्छा। बाकी ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर ही थे। ठीक है, मतलब ज़्यादा पीवाई मतलब ज़्यादा तूने नए क्वेश्चन तो नहीं करे। हाँ, नए क्वेश्चन हाँ। ठीक है यार, अब तूने टेस्ट की बात करी तो लेट्स टॉक अबाउट टेस्ट एनालिसिस की, मतलब तो एग्जैक्टली तेरी टेस्ट में अप्रोच क्या रहती थी, कौन सा सब्जेक्ट तू पहले चूज करता था, या वो पेपर टू पेपर वेरी करता था, या मतलब टेस्ट के अंदर तू जाता है एक बार समझ, अब तू टेस्ट हॉल के अंदर गया, तेरी टेस्ट स्टार्ट हो गई, उसके बाद तेरी अप्रोच क्या रहती थी, एंड वंस टेस्ट इज डन तो उसको एनालाइज कैसे करता था, क्योंकि बहुत से बच्चे यार जो टेस्ट को एनालाइज ही नहीं करते, बस टेस्ट दे देते हैं, मार्क्स देखते हैं फिर रोते बैठते हैं। नहीं, वो तो गलत अप्रोच है। मतलब टेस्ट एनालाइज ऑफकोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे फोकस करना है और कहाँ पे नहीं करना। राइट। स्टार्टिंग में जब नवंबर में शायद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे भी स्कोर बहुत कम आता था, मतलब 120 वगैरह आता था। तो मुझे भी स्टार्टिंग में तो मतलब इनडायरेक्टली बोलूँ तो फट जाती थी मतलब देख के, मतलब इतने कम आ रहे कैसे होगा, 95 भी नहीं हो पाएगा तो NIT वगैरह कैसे मिलेंगी। पर एनालाइज जब किया तो मुझे एनालाइज जो करता था तो मुझे वन फैक्टर हमेशा आती थी, जो मैंने किया है वो याद नहीं है। बेसिक फार्मूला वाले क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, और टाइम अलॉटमेंट ठीक से नहीं दे रहा। मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे दिया, वो मेरा वीकेस्ट है। तो एनालाइज करने के बाद मुझे ये पैटर्न दिखा कि मैथ को 50 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है मेरे लिए, क्योंकि मैं 7 क्वेश्चन ही कर पा रहा हूँ, 7 से 10 क्वेश्चन। राइट। तो ज़्यादा टाइम देने का कोई सेंस नहीं है। जेई वाले सिर्फ मार्क्स देखते हैं, मतलब हाँ, किस सब्जेक्ट right. में कितना है आपको नहीं True, मतलब true. फर्क नहीं पड़ेगा उनको। तो मेरा अप्रोच था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितना मैथ्स हो सके कर देना है। तो मेरे जैन में आई थिंक 23 बने थे फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में आई थिंक 19 नहीं तो 18 बने थे, करेक्ट। ओके। तो उधर मैक्सिमाइज कर दिया, और मैथ में आई थिंक 7 बने थे क्वेश्चन मेरे। इंटरेस्टिंग। एंड ये तू वो टाइम की बात कर रहा है जब तेरी 99 या 98 परसेंटेज थी? 99.3। 99.3 थी, हाँ। तब तेरे मैथ्स में 7 बने थे। हाँ, तब 7 बने थे। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और फैक्ट है कि भाई तुम्हारा मतलब एक सब्जेक्ट इतना वीक है कि तुम्हारे सिर्फ 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, तब भी तुम्हारी 99 आ सकती है। एंड इनफैक्ट ये मैंने और एक चीज ऑब्जर्व करी, ये जो नीट के बच्चे रहते हैं उनकी भी बहुत सी की Exactly. 99 आ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मतलब मेरे दोस्त ही थे, मैं इतना 2 साल घिस के 98.3 लाया, सॉरी 98.06 लाया, एंड वो बंदे सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनकी 99 परसेंटाइल थी। एग्जैक्टली। और एक बार बताता हूँ, मेरे ड्रॉप ईयर में 98.8 था सेकेंड टर्म में। गेस करना मेरे मैथ में कितने क्वेश्चन बने होंगे? मैथ्स में तब यार, तब भी मैं अज्यूम करता हूँ 7। 3 क्वेश्चन बने थे मेरे। 3 क्वेश्चन? इसलिए मैं रो रहा था, मतलब इतना 11th में कर सकता था, शिट। इतना भूल गया था मैं मैथ। भाई साहब 3 क्वेश्चन के बाद 98 परसेंटाइल, दैट्स क्रेजी। तो ठीक है, मतलब अपन टेस्ट एनालिसिस की बात कर रहे थे, तो तूने वही बताया कि यार मतलब बेसिकली तुमको ओवरव्यू देखना है कि तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स बन रहा है, एंड अगर तुमको दिख रहा है कि उसमें तुम्हारे कम कंसेप्ट्स क्लियर है तो उस पर टाइम भी एक तुमको ब्लॉक कर देना चाहिए कि तुम 40-50 मिनट ही दोगे, ताकि ओवर टाइम ना करो तुम वो 7-8 क्वेश्चन के लिए। राइट राइट राइट। तो यार ठीक है, अब एग्जाम हॉल के बाहर की तो बहुत सारी बातें कर ली, अब एग्जाम हॉल के अंदर चलते हैं। ठीक है, जो जेईई मेंस का एग्जाम हॉल था, तेरा एक्चुअल एग्जाम था, तो उस दिन तेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मतलब जब तू एग्जाम हॉल के अंदर गया, देन उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट तेरे को तब पहले करना है, हर क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करना है, ये सब तूने डिसाइड किया था नहीं किया था, एंड गेस वगैरह करना था नहीं करना था, ये सब भी तू सोच के गया था? आई थिंक मेरा 12th जैन में मेरा इवनिंग शिफ्ट था, तो मेरे 2 घंटे दूर है सेंटर मेरे। वहाँ पे मैं 1 घंटे पहले ही चला गया था, कार में भी मैं रिवाइज ही कर रहा था। अच्छा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी उस दिन, पी ब्लॉक का मैंने नहीं पढ़ा था 2 महीने। हाँ। तो उस दिन मैं पी ब्लॉक ही याद कर रहा था, और उस दिन क्वेश्चन आए थे पी ब्लॉक के। ओके। तो मैं बहुत खुश था, मतलब 2 घंटे में इतना रिटर्न मिल गया मुझे। मतलब तो कहीं ना कहीं जो इतने सारे टीचर्स बोलते हैं कि लास्ट मिनट पे कोई नई चीज मत करो, उसको तू ब्रेक कर रहा है। डू यू सजेस्ट कि लास्ट मिनट पे तुमको कोई नई चीज करनी चाहिए? मेरे केस में तो बहुत रिटर्न दिया है, मतलब ओके। मतलब बट आई ऑल्सो थिंक यार, मतलब ऐसे अगर कोई चीज है जो सिर्फ याद करने वाली है, जिसमें हाँ, ऐसे कुछ कर ज्यादा सकते हो। कंसेप्ट्स नहीं है, तो तुम कर ही सकते हो कि सकते लास्ट हो। मिनट रिवाइज कर लो वो सारी। एग्जैक्टली। राइट। ओके, तब गया। मेरे सर भी मेरे साथ आए थे उस दिन, अच्छा। जेई वाले, तो उनके साथ बात किया, उसका मोटिवेट किया उन्होंने। उसके बाद एग्जाम हॉल में गया, तो स्ट्रैटेजी क्या थी, 3 घंटे टाइम है मेरे पास। मैंने मॉक टेस्ट से मुझे आइडिया लग गया था कि कितना कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम लेने वाला है। मुझे फिजिक्स पे इतना कॉन्फिडेंस था कि 20 क्वेश्चन तो कर लूँगा, और केमिस्ट्री पे इतना कॉन्फिडेंस था कि 17 तो कर ही लूँगा। अच्छा। और मैथ में मेरा इतना ही था, 5 से 10 क्वेश्चन ही करने हैं, जो हो जाए। पहले से मन तो बना लिया था। हाँ, इतना ही करना है, बाकी का देखा जाएगा। ठीक है। तो मैथ के लिए सिर्फ 50 मिनट्स अलॉट करना है, लास्ट के 50 मिनट्स। अच्छा। जितना मैक्सिमम हो सके केमिस्ट्री और फिजिक्स में। अगर 50 मिनट से थोड़ा कम भी हो सकती है मैथ्स में तो कर लेना, पर केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छा कर लेना। गॉट इट। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स में
मैंने टाइम नहीं दिया था। 2 hours 10 minutes स्टार्टिंग के यही करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री करना है। स्टार्ट किया केमिस्ट्री से, उसके बाद 1 hour होने के बाद फिजिक्स को शिफ्ट किया मैंने। तो वापस एक बार रिट्रेट किया, वापस स्विच करना होता रहता था। हाँ। मैंने आई थिंक 23 क्वेश्चन बना लिए थे फिजिक्स में मेरे टाइम में, जैन अटेम्प्ट में, और लकीली सभी करेक्ट हो गए थे। और ओके, सारे करेक्ट थे। हाँ 23 करेक्ट हो गए। नाइस। और आई थिंक केमिस्ट्री में 21 किया था क्या, पता नहीं, याद नहीं मुझे। अच्छी। और 19 करेक्ट थे समथिंग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2 साल हो गए। मैथ में 7 ही करेक्ट हो पाए उस दिन। ओके, तो यही स्ट्रेटजी थी। ठीक है। मतलब तूने सोच के गया था कि पहले तो केमिस्ट्री करेगा, फिर फिजिक्स फर्स्ट, केमिस्ट्री फिजिक्स पे तो फोकस करेगा, एंड देन मैथ्स को जो Last टाइम में। बच गया वो कर लेगा। हाँ ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं तेरी वीकनेस पता थी, दैट वाज अ प्लस पॉइंट कि तू Yeah. उसको बाद में करेगा, राइट। बट इसके अलावा यार क्या तुक्के वगैरह तूने मारे कि Of क्या तूने course. स्ट्रेटेजिक गेसेस लिए, एंड कैसे तूने ऑन टाइम डिसाइड किया कि क्या मेरे को -1 मिल सकता है या +4 मिलेगा, तो ये सब। तो इस अटेम्प्ट में मैंने तुक्के कम मारे कंपेरेटिवली ड्रॉप ईयर में। ड्रॉप ईयर में केमिस्ट्री में बहुत तुक्के मारे। तुक्का कब मारना है, अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपको कंफर्म है तो ऑप्शन नहीं है, मतलब हाँ। तो तुक्का मारना ही है। अच्छा, ठीक है। 50% गेस के साथ तो मार ही सकते हो। हाँ, और एक बार इंट्यूशन आ जाता है, मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है, तो आपके मतलब मॉक टेस्ट में अगर तुक्का मार के देखो, अगर आपके तुक्के अच्छे आ रहे तो आप मारो, मतलब कोई यही अप्रोच था, मतलब। सही है। वरना अगर तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं है तो तुम्हारे पास वो 3 इडियट्स वाली स्ट्रेटेजी भी है, जय माता दी ए, जय हाँ, माता दी बी। वो भी कर लेकिन सकते। हाँ, मैंने कहीं तो सुना था, मैं एक्चुअली ये ना एक वीडियो देखा था तुक्का मारना स्ट्रेटेजी, इसमें कोई तो मुझे सिखा रहा था, उसमें बोला था सारे बी करो, ज्यादा चांसेस है तुम्हारे प्रोबेबिलिटी राइट ज़्यादा होने है, के। 10th में देखा था। कहीं तो देखा था, मेरे को याद नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा भी वही था यार, तुक्का मेरा ऐसे रहता था कि वो थोड़ा दिमाग में आ जाता है कि यार Intuition आ ये जाता तो शायद होगा, यही होगा, ये दो तो नहीं होंगे, तो तब मैं मार लेता था, वरना तो मैं रिस्क नहीं लेता था, क्योंकि वो -1 ज्यादा बुरा लगता है देन +4। Okay. बट या इंटरेस्टिंग। हाँ, और एक चीज ये बताना, जैसे मैं जब एग्जाम हॉल में जाता था ना, मैं सबसे पहली चीज चेक करता था वॉशरूम, क्योंकि जब मेरा दिमाग ब्लैंक होता था, Okay. मैं वॉशरूम जाता था और मेरे को चीजें याद आती थी। तो ऐसा Oh. कुछ तेरे सुपरस्टिशन या कुछ ऐसा था तेरा दिमाग में? सुपरस्टिशन मतलब थोड़ा काइंड ऑफ सुपरस्टिशन ही है कि वॉशरूम में सब याद आ जाता नहीं, है। मेरा अलग था। थोड़ा मैं नहा के नहीं जाऊंगा तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा। अच्छा, नहा के नहीं जाएगा तो पेपर अच्छा जाएगा। नहीं, मेरा जैन अटेम्प्ट अच्छा गया था। जिस दिन मैं इतना टाइम नहीं था कि नहाने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम में मैंने नहाना छोड़ दिया। ओके। ओके। पर ठीक है, तू जब भी नहा के नहीं गया, तेरी हरी बार 98 के ऊपर ही आई है, तो नॉट बैड। नहीं 97 भी आई थी अप्रैल में। अच्छा हाँ, एक तब भी नहा के नहीं गया था। नहीं गया था, मतलब 6 बार नहीं गया था। नाउ यू शुड रीथिंक अबाउट योर सुपरस्टिशन। या ऑफ कोर्स, मतलब नाउ यार, अपन सब ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया कि एग्जाम हॉल के अंदर क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए या क्या क्या अपन करते थे, बट नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट गलतियां जो यूजुअली है ना स्टूडेंट्स करते हैं ये लास्ट के 2 महीने में, जो उनको बहुत सारी परसेंटाइल उनकी कॉस्ट कर सकती है। तो ऐसे क्या कॉमन चीजें जो तूने नोटिस करी है जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए एट दिस? पहली बात तो 2 महीने बचे हैं, आपको स्ट्रेस लेवल एकदम एक्सट्रीम हो जाएंगे 2 महीने में। और Right. मतलब आपको करियर का मतलब हाँ, इस दिन, मतलब 2 साल क्या क्या किया है याद आने स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रू। तो स्ट्रेस लेवल आपके पीक में रहते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट भी ज़्यादा होने लगते हो, मतलब सेल्फ सैबोटेज बोलते हैं उसे, मतलब खुद को डिस्ट्रैक्ट करना कि स्टडी के अलावा कुछ भी चल रहा है। हाँ, तो फर्स्ट तो डिस्ट्रैक्शन कितना ब्लॉक हो सके उतना ब्लॉक करना। ठीक है। मैंने क्या किया था कि स्मार्टफोन पे सब यूट्यूब, इंस्टाग्राम तो अकाउंट डिलीट कर दिया था 11th में ही, सब ब्लॉक कर दिया था। यूट्यूब कुछ नहीं था, फ़ोन सिर्फ व्हाट्सअप और कॉल के लिए यूज़ करता था मैं, अच्छा और पासवर्ड सब मेरे टीचर को दे दिया था। अच्छा। तो यही बेस्ट अप्रोच था। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद पढ़ाई कम करना। 12 आवर्स में सिर्फ 5 घंटे पढ़ रहे हो, मतलब सेंस नहीं बना था। मतलब Right. जितना मैक्सिमम हो सके उतना पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मेरे को लगा तू बोल रहा है पढ़ाई कम कर दो, मैं नहीं, यही नहीं, सोच लिया ओ ज़्यादा- ये क्या बोल रहा है, फिर ज़्यादा समझा कर- कि अच्छा पढ़ाई ज्यादा करो, उसमें प्रोडक्टिव काम ज्यादा करो हाँ बेसिकली। एग्जैक्टली। हाँ, राइट। और ट्रैक करो पढ़ाई कितना कर रहे हो। हाँ, मेरे एक सर बोलते थे, एक बंदा है सेम IQ दोनों का, अगर एक बंदा 6 आवर्स पढ़ता है, एक बंदा 14 आवर्स पढ़ता है, इसको 2 साल लगेंगे, ये 1 साल में कवर कर देगा। मतलब अच्छा, मतलब ऐसा क्यों बोलते थे एग्जैक्टली? नंबर ऑफ आवर्स, मतलब मैक्सिमाइज करना। और तीसरी गलती है कि रिवीजन नहीं करना। जो आता है, जो पढ़ा है नहीं याद है, ये सबसे गलती है। आपने पढ़ा है, उस पर टाइम इन्वेस्ट किया है, पर रिटर्न नहीं आ रहा उस टाइम का। राइट। है, मेरे बहुत गलती किया है मैंने, मतलब इतना गलती किया है कि उस दिन रोना है, सच में रोना आ रहा था। सिर्फ 3 True. क्वेश्चन हुए थे मैथ में। और मुझे भी याद है, मतलब मेरा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मुझे सबसे खराब सब्जेक्ट कोई लगता था तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। मैंने कुछ जेई के 2 महीने पहले कर लिया था ऑलमोस्ट पूरा, लेकिन वो 2 महीने मैंने ऑलमोस्ट नल ही रिवाइज किया ऐसे बोल सकता है, या थोड़ा बहुत जितना टेस्ट के लिए नेसेसरी रहता है उतना किया। लेकिन
जिस दिन मेरी एग्जाम थी, मतलब जो बेसिक से बेसिक रिएक्शंस रहती है ना, मैं वो तक भूल गया था। और इतना रिग्रेट होता है कि भाई मतलब ये तो देखते ही आंसर 4 मार्क्स मिलने वाली Exactly. चीज है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो ट्रू भाई, रिवीजन तो बहुत नेसेसरी है। आपको जो आता है वो सब याद है तो आप एटलीस्ट 20 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। ट्रू। हाँ, ये एक अप्रोच है। और डिस्ट्रैक्शन, खुद डिस्ट्रैक्शन पाल लेना। मतलब आपको पता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम से, पर आप आपके फ़ोन में अभी भी इंस्टाग्राम है, वो सेंस नहीं बना था मतलब। राइट। तो मतलब सेल्फ अवेयर होना भी थोड़ा नेसेसरी है कि यार जब तक खुद से अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, बाहर कितने भी वीडियो देख लो अलग सर के, एनवी सर के, इवेंचुअली जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे यार, मतलब चीजें कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मेरी एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने कोई भी लेक्चर नहीं देखा 2 साल में। यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर नहीं नहीं देखा। ओके। मैथ के लिए 2-4 देखे होंगे, इतना अच्छा, है। हाँ, सही है यार, वो कैरेक्टर ही अलग है। नहीं है। और एक बात है कि जब आप देते हो तो आप कंपेयर करते हो आपके दोस्तों के साथ। राइट। मतलब इसके दोस्त के इतने आए, मेरे इतने आए। वो सबसे गलत है। मतलब आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है। शायद उसका आईक्यू हाई हो सकता है, वो लकी हो सकता है, आपको पता नहीं है कुछ हाँ। बैकग्राउंड उसका। राइट। तो कंपेयर करना बंद करो, और कंपैरिजन से और मेहनत करना कम कर देते हो आप। मतलब हाँ, डिमोटिवेशन आ जाता है। और ट्रू। मतलब ऐसे भी बहुत सी बार होता है यार, तुम देखते हो सामने वाले ने एफर्ट्स ही नहीं डाले, तुमने इतने एफर्ट्स डाले फिर भी तुम्हारे मार्क्स कम है और तुम सोचते हो मैं क्यों ही कर रहा हूँ, और फिर Exactly. बंद कर देते हो। बट या एट द स्टेज वही सही है आई गेस कि खुद के मार्क्स टेस्ट बाय टेस्ट देखते जाओ, एंड तुम इम्प्रूव हो रहे हो नहीं हो रहे हो, एंड क्यों, अगर नहीं हो रहे हो तो क्यों नहीं हो रहे हो, ये चेक करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक कोई तो ऐसा एक दोस्त बना लो, अगर हुआ तो, जो मतलब अच्छा पढ़ाई करता हो, और उससे थोड़ा बात किया करो। मेरे रूममेट बहुत पढ़ता था, आई थिंक 14 आवर्स 13 आवर्स पढ़ता था। ओके। तो उससे हमेशा डिस्कशन रहता था कि कैसे पढ़ा, कैसे रिवाइज किया। वो नीट वाला था तब भी मतलब ये होता था डिस्कशन हमारा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। एक टॉपर दोस्त बना लो। हाँ, सच में सच इम्पोर्टेंट है मतलब। ट्रू। तो यार अभी अपन डिस्ट्रैक्शंस की बात कर ही रहे थे, तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कोटा में जाते हैं या अलग अलग सिटीज में जाते हैं कोचिंग के लिए, एंड पहली बार उनको फ्रीडम वगैरह मिलती है, राइट? तो बहुत सी बार होता है कि कहीं फीमेल इंटरेक्शन होता है, एंड देन थोड़ा पेट में गुदगुलियां होती है। तो तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, लकीली मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं अकेला रहता था। मतलब 10 किलोमीटर दूर रहता था घर से। अच्छा। मतलब कोचिंग 10 किलोमीटर था, फिर भी मैं अवॉइड करता था घर में रहना। ओके। फ्लैट ले लिया था मैंने। और सोशलाइज नहीं करता था। मतलब मैं और रूममेट सर उतने ही, और मेस अच्छा, वगैरह। मतलब इंट्रोवर्ट सा था तू? इंट्रोवर्ट नहीं हूँ मैं, पर अवॉइड करता था सोशल। अच्छा, गॉट इट। बट ठीक है, अब तूने तो अवॉइड कर लिया, क्या हाँ। बच्चों को अवॉइड करना चाहिए? क्या ये सही चीज है, बुरी चीज है? डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बंदे हो। आपको इन द एंड आपको देखना है कि पढ़ाई कम हो रही है क्या, इससे पढ़ाई कम हो रही है क्या, ज़्यादा हो रही है। True. अगर हाँ, इन द एंड वही है। मतलब अगर आपको आधा घंटा दोस्तों के साथ चिल करना से पढ़ाई आपको फ्रेश हो रहा है और ज़्यादा पढ़ रहे हो तो करो, नो डाउट उसमें। मैंने सुना भी है ऐसे, मतलब बहुत लोगों से, आधे घंटे दोस्तों के साथ बात कर लेता हूँ, मैं एनर्जाइज हो जाता हूँ। हाँ, ट्रू। मतलब उसने, बंदे ने बड़ी सीधी सी बात बोली कि अगर उससे तुम्हारा कुछ आउटपुट बेटर हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो छोड़ो, सिंपल। इतना सोचना ही नहीं है। और फीमेल इंटरेक्शन से वगैरह कम करो, सजेशन है मतलब। अभी 2 मिनट तो कम करो, बाद हाँ, में जो मतलब कर लेना। यूजुअली क्योंकि लोगों का थोड़ा ऐसे ही होता है कि नेगेटिव साइड ही जाता है, ना कि पॉजिटिव साइड। हाँ, एग्जैक्टली। ट्रू। स्टैटिस्टिक्स फॉलो करो। स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो अप्लाई हाँ, भी करो। अप्लाई भी करो। सही है। तो यार देख, अपन दोनों जेई फेस के थ्रू गए, लेकिन वी ऑल्सो अग्री टू द फैक्ट कि यार एवरी डे सेम नहीं रहता है। कुछ दिन रहता है जब पढ़ाई करने की ऑलमोस्ट मतलब इच्छा ही नहीं होती है, ऐसा लगता है यार क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब इतना लो पॉइंट आता है तो व्हाट वाज दैट वन थिंग जो तेरे को मोटिवेट करती थी कि यार अब थोड़े एफर्ट्स डालता हूँ, मतलब अब अगला दिन आ गया, तो व्हाट वाज दैट थिंग जो तेरे को अगले दिन और एफर्ट्स डालने को मोटिवेट करती थी? मे बी कुछ पेरेंट्स के बारे में हो सकता है, मे बी कोई दोस्त हो सकता है, या मे बी कोई तेरे सपने हो सकते हैं, एनीथिंग। तो व्हाट वाज इट फॉर यू जो तेरे को हेल्प करता था? तो मेरे भी ऐसे बहुत फेज आए हैं। मतलब डिप, हाँ। मतलब अगस्त आई थिंक मैंने 15 डेज कुछ नहीं पढ़ा। ओके। ऐसे बेड पे पड़ा था, 10 आवर्स 12 आवर्स यूट्यूब देख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। तो जेई की टीचर को अरे पता चला, उन्होंने हेल्प किया। मतलब अच्छा। यहाँ से बाहर आने के लिए मोटिवेशन फैक्टर तो यही था कि अच्छे ढंग के कॉलेज में जाना है। मतलब आईआईटी दिल्ली जाना, वही एम था। मतलब 2 साल के लिए तो दिमाग में वही आता था। मतलब मैंने ऐसे लिख भी रखा था एक बुक में, मतलब आईआईटी दिल्ली इज़ नियर। ओके। हाँ, यही था। मतलब मोटिवेशन तो यही था अच्छे कॉलेज में। पेरेंट्स के बारे में मोटिवेशन ऐसा कुछ नहीं था। चिल थे पेरेंट्स, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि जेईई में कितना हुआ। अच्छा। उनको जब बताया कि 98.3 हुआ तो वो शॉक में थे। मतलब ओह। ओके, ओके। इतना। हाँ, ठीक है, मतलब मेरे लिए भी यही था कहीं ना कहीं यार कि मतलब 2 साल अब पप्पा इतने पैसे डाल रहे हैं तो थोड़ा कुछ अच्छा आउटपुट आ जाए।
क्योंकि मतलब ये पता था कि अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में जाऊंगा तो फीस कहीं ना कहीं डबल लगेंगी दैन कोई गवर्नमेंट एग्जैक्टली कॉलेज। अब लोग सोच रहे होंगे मैं स्केलर में आया इवेंचुअली, भाई सुनो, अगर मैं स्केलर में आया हो ना तो मेरे को स्कॉलरशिप इतनी मिली है कि मेरी जो फीस है वो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से सिर्फ 2-3 लाख ज्यादा है, ठीक है। तो जस्ट क्लियरिंग इट आउट, तो बाद में आप कमेंट सेक्शन में कोई जाके बताना मत ये वगैरह। तो वो वाली चीज थी। एंड दूसरा तो यार मतलब कभी ऐसे लो वगैरह फील होता था, मेरे पास 2-3 अच्छे दोस्त थे जिनसे मैं बात वगैरह कर लेता था। एंड एक मेरे लिए यार और एक चीज थी, मेरे को स्पोर्ट्स ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। मतलब क्रिकेट जो है ना, मैं कभी ऐसे दोस्तों के साथ खेल लिया या कभी ऐसे खुद भी खेल लिया, मतलब मेरे को आदत थी मैं दीवार पे बॉल मारता था और खेलते रहता था। तो कहीं ना कहीं दैट ऑल्सो हेल्प, मतलब पता नहीं कैसे, लेकिन मैं जब बीमार रहता था तो लोग दवाई लेके सोते हैं, मैं क्रिकेट लेके पढ़ाई करता था। ये क्रेजी वो था, बट या दैट वाज द थिंग फॉर मी। अभी भी खेलता हूँ टर्फ पे बस। हाँ, वो एक सपना बस पूरा नहीं हुआ जो मैंने देखा था यार। 2 साल मैंने मतलब क्रिकेट इतना अवॉइड किया है। रीजन उसका ये था कि कॉलेज में जाके 4 साल यार बढ़िया खेलेंगे, वाइट कपड़े, लेदर बॉल। एंड मैं 10th तक खेलता था, मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले हुआ। तो ऐसा वो सपना तो था कि कॉलेज में आके मतलब ऐसे IITs वगैरह जाएंगे तो बढ़िया खेलने मिलेगा। बस वो एक सपना पूरा नहीं हुआ है स्केलर आके। कुछ ग्राउंड है आसपास? नहीं हो गया वो छोड़ दिया है, वो पीछे छूट चुका है। तो यार देखा, मतलब तेरा सब रिजल्ट आ गया, सब कुछ आ गया, तो सबसे पहली चीज तूने सबसे पहला कॉल किसको किया था रिजल्ट आने के बाद? एंड फैमिली का ओवरऑल रिएक्शन कैसे था? मतलब जिसको बताया तूने, पापा मम्मी दादा? फर्स्ट तो मैं और मेरे रूममेट थे रूम में। हाँ। और बताया तो अच्छा लगा, मतलब 99.3 एक्सपेक्टेड नहीं था, 98.8 एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा। तो 0.5 तो मतलब गिफ्ट था, मतलब ऐसे। ओके। तो फर्स्ट तो बहुत खुश हुआ, मतलब रूममेट के साथ ऐसे ही कुछ थे। नाचा वाचा कुछ हुआ क्रेजी? फिर उसके बाद रूममेट को, मतलब रूममेट और मैं दोनों थे, उसका भी चेक कर रहे थे, मेरा भी चेक कर रहे थे। उसके बाद पहले तो फर्स्ट कॉल तो जेई वाले सर को किया। अच्छा। तो बेसिकली वो, मतलब मैं अकेला जेई वाला था, हाँ। तो मतलब कनेक्शन अच्छा था, मतलब ओके। तो फर्स्ट तो उनको ही कॉल करना था ऑफकोर्स। मतलब वहाँ पे कॉल किया, उसके बाद पापा को कॉल किया। तो पापा रिलैक्स हो गए, मतलब प्राइवेट वगैरह तो नहीं जाएगा बच्चा, पैसे बच जाएंगे। राइट। उनको टेंशन स्ट्रेस था थोड़ा शायद, प्राइवेट वगैरह तो नहीं जाना पड़े, तो ऐसे। उसके बाद मम्मी को बताया, इसने ही बताया। उसके बाद थोड़ी स्वीट्स वगैरह लेने चले गए। और नाइस नाइस। तो यार अब ऑलमोस्ट सब कुछ ही अपन ने डिस्कस कर दिया है, बट एक पीस ऑफ एडवाइस जो तेरे को लास्ट में बच्चों को देनी होगी जो अभी आखिरी के 2 महीने में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो व्हाट वुड दैट बी? फर्स्ट, ट्रैक योर स्टडी आवर्स। मतलब आपको आउटपुट कितना आ रहा है देखना ही पड़ेगा डे टू डे। अगर आप नहीं देख रहे हो तो मिस कर रहे हो आप। समटाइम्स हमें लगता है कि हमने 6 घंटे पढ़ा है, अगर आप डेली ट्रैक करोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपका एवरेज बहुत ही घटिया है। हमें एक दिन हम 10 घंटे पढ़ते हैं और 2-3 दिन हम आई थिंक 4 आवर्स 5 आवर्स पढ़ लिए, तो एवरेज आपका बहुत ही घटेगा। राइट। हम वो नोटिस नहीं करते डे टू डे। जब तो आप ट्रैक नहीं करोगे, आप नोटिस ही नहीं कर पाओगे कि मेरा प्रोडक्टिविटी कितना आ रहा है। ट्रू। फर्स्ट अपॉन है। और रिवीजन पे बहुत टाइम दो। कुछ नया मत सीखो, पर जितना आता है याद रहना चाहिए। ये मतलब याद रख लो ये बात, जितना आता है याद रहना चाहिए। ट्रू। रिवीजन वाला पॉइंट तो बंदे के एकदम अंदर से आ रहा है, भाई मैंने हाँ, ये इतनी बड़ी गलती करी है, तुम मत करो मत भाई। करो सच में। ट्रू। नहीं तो ऐसा होगा, इतना रिग्रेट। एक होता है कि रिग्रेट पढ़ाई नहीं किया, दूसरा रिग्रेट होता है कि सब उससे बड़ा रिग्रेट पता है क्या होता है, पढ़ा है पर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है एग्जाम में। राइट। ये मेरे साथ भी हुआ है भाई, एकदम सबके साथ, रिलेटेबल है। हाँ। दूसरी बात तो ये है, मतलब फर्स्ट तो है स्टडी आवर्स ट्रैक करो, उसके बाद रिवीजन पे बहुत टाइम दो और मॉक टेस्ट एटलीस्ट 10 दो। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा, कहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, कहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना है। ट्रू। और वीक सब्जेक्ट के पीछे जितना नोटिस करना है कि कितना टाइम देना है। मैथ है तो सिर्फ बेसिक टॉपिक कर लो जितने बताया, और केमिस्ट्री कर लो अच्छे से अगर वीक है तो। फिजिक्स देख लेना, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी है, उससे कितना आपको करना है। ठीक है। तो यार दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मतलब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ बात कर ली है, बी इट अबाउट स्ट्रेटेजीज, बी इट अबाउट टेस्ट, बी इट अबाउट टेस्ट वगैरह के बाद उसका डिसीजन क्या था, मतलब एग्जाम के बाद उसने स्केलर वगैरह क्यों चूज किया। तो ऑलमोस्ट सारे चीज़ें हमने कवर कर लिया। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट तो मैंने व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें मैं वरुण को भी ऐड कर दूंगा, तो तुम उसको भी टैग करके पूछ सकते हो, उससे कोई डाउट पूछना है। तो या दैट वाज प्रीटी मच अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको अभी बेसिकली ये वीडियो की नीड होगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।